सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट गुरु राजेश पर। आज मैं आप लोगों को 11 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यूनिट एंड डायमेंशन जो कि 12th क्लास के ISC के एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, आज मैं उसको डील करने वाला हूं। एकदम ध्यान से देखना इधर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लास में बोले थे कि आप लोग बना लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना करके ही अपना डिस्कस कर रहे होंगे। ध्यान से देखिए, हम क्वेश्चन का एक एक करके पूरा डिटेल्स में यहाँ पर सोल्यूशन आप लोगों के बीच हम रख रहे हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न है एम्पियर घंटा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो यह आवेश का मात्रक है। कैसे? एम्पियर का मतलब धारा, घंटा समय। धारा और समय दोनों गुना होता है तो यह आवेश के बराबर होता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक, इसका जो मात्रक होगा यह आवेश का मात्रक हो। एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक हो जाएगा और ये आवेश का मात्रक होगा तो यहाँ पर पहला का बी ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य। चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य कहो या फिर ध्रुव प्रबलता कहो, दोनों एक ही बात है। तो चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य या फिर पोल स्ट्रेंथ है ना। इसकी बात हम अगर करेंगे तो ये आपको बताया गया था धारा गुने लंबाई, इसका फॉर्मूला आपको क्लास में कराया गया था। धारा का एम्पियर, लंबाई का मीटर, तो ये एम्पियर मीटर चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का ऐसा ही मात्रक हो गया। इस अनुसार से अगर ऑप्शन देखा जाए तो सेकंड नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लेते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता जो होता है यह 1/, फोकस दूरी होता है और 1/, फोकस दूरी का मतलब एक फोकस दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर इनवर्स हो जाएगा। लेकिन मीटर इनवर्स यहाँ दिया नहीं है, मीटर इनवर्स को ही हम लोग डायोप्टर बोलते हैं। तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक मीटर इनवर्स रहे तो भी ऑप्शन में चुनना है और यहाँ डायोप्टर रहे तो। यहाँ पर आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ देखा जाए तो डायोप्टर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो थर्ड नंबर का भी ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। फिर अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष के बारे में पूछा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष से आपको बताए थे कि प्रकाश वर्ष से बहुत लंबी लंबी दूरियां मापी जाती हैं। तो प्रकाश वर्ष से हम लोग बड़ी बड़ी लंबी लंबी दूरियां मापते हैं, जैसे पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी से किसी भी ग्रह के बीच की दूरी। तो ये लंबी दूरी मापने की इकाई है, तो यहाँ पर कह देंगे कि यह दूरी का मात्रक है। और दूरी का मात्रक है तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका हो जाएगा यह आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर ए, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ऑप्शन ए। प्रतिघात क्लास में कई बार आपको याद करवा चुके हैं। प्रतिघात और प्रतिबाधा का ऐसा ही मात्रक जो होता है यह आपका ओम होता है। ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन पर विशेष ध्यान मैं चाहूँगा कि आप लोग ध्यान दें थोड़ा सा, क्योंकि B/E का ऐसा ही मात्रक आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप B और E दोनों का फॉर्मूला यहाँ पर आप सेट कर लें। B का फॉर्मूला आपको हम बताए थे कि बल और बटा धारा गुने लंबाई, बल बटा धारा गुने लंबाई। तो पहले B/E का ऐसे मात्रक पूछ रहा है ना, पहले फॉर्मूला सेट कर लो। तो F/I × L और इलेक्ट्रिक फील्ड का देखोगे तो हो जाएगा F/ और ये आवेश है ना, बल बटा आवेश होता है। थोड़ा सा यहाँ पर इसको सॉल्व करना होगा। F/I × L और इसको अगर यहाँ पर उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा Q/F। F तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में हो गया Q, नीचे में हो गया I, इधर L। अब Q बराबर होता है IT, Q बराबर होता है IT धारा गुने समय। तो यहाँ से है ये IL, तो I धारा यहाँ पर दोनों जगह है, कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ क्या मिला, L मिला, L मतलब लंबाई मिला, लंबाई ऊपर जाएगा तो पावर -1 और ये T है। अब ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर और इसके -1 है तो -1 और समय है तो समय का सेकंड, तो हो जाएगा मीटर पर -1 और सेकंड। तो आपका यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, तो मीटर पर -1 होना चाहिए और सेकंड ऐसे ही होना चाहिए। तो आपका छठा का ऑप्शन बी सही होगा, आपका छठा का ऑप्शन बी सही होगा। इसका एक और तरीका है, इस तरीके को हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ये तरीका कौन सा है। 5-6 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए। एक क्वेश्चन इसका एक और तरीका ये है, आप ध्यान देंगे B/E का जो SI मात्रक पूछ रहा है। तो देखिए जब आपको विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे कि E/B बराबर C होता है। E/B इलेक्ट्रिक फील्ड और बटा मैग्नेटिक फील्ड ये बराबर होता है प्रकाश के वेग के, C के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। मतलब यह एक प्रकार का वेग है,
है ना, प्रकाश का वेग c को, प्रकाश के वेग को हम लोग c से सूचित करते हैं। तो E बटा बी बराबर c होता है, ऐसा आपको विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर में आपको ये फॉर्मूला दिया जाएगा। अब इसमें देखो इस हिसाब से, तो यहाँ पर E बटा बी का ऐसे मात्रक नहीं पूछा है, B बटा E का। जरा सा देखो, B को पलट दो और E को नीचे कर लो, तो यहाँ भी पलट जाएगा, 1 बटा c हो जाएगा। 1 बटा c को लिख सकते हैं c पर माइनस 1, और c चूंकि वेग है तो वेग का ऐसे मात्रक मीटर सेकंड पर माइनस 1 होता है। तो वेग का ऐसे मात्रक मीटर सेकंड पर माइनस 1 हो गया। अब फिर इस पर पावर माइनस 1 है, तो यहाँ से देखिए तो ये मीटर पर माइनस 1 हो गया, सेकंड पर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो 1 हो जाएगा। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, इससे आपका जल्दी हो जाएगा, महज 30 सेकंड के अंदर में भी आप इसको जवाब निकाल सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा आपको आगे पढ़ना होगा, अभी आगे पढ़ाया जाएगा। E बटा बी बराबर c, ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न में b बटा e का पूछा है, तो b बटा e बराबर 1 बटा c, और 1 बटा c का मतलब c पर माइनस 1, और c का मतलब प्रकाश का वेग मीटर सेकंड पर माइनस 1, इस पर पावर माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर पर माइनस 1 और सेकंड पर पावर 1। तो इस विधि से आप बनाइए, इस फॉर्मूले से बनाइए तो जल्दी बनेगा। बाकी अभी इस फॉर्मूले को आप नहीं जानते हैं तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, बी का फॉर्मूला सेट करके, ई का फॉर्मूला सेट करके, फिर कटिंग वगैरह करके आप देखेंगे तो लास्ट में यहाँ पर मीटर माइनस 1 सेकंड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका छठा का ऑप्शन बी सही। बस अगला नंबर है 7वां, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आपको बताए थे, F बटा I इंटू एल। इसका चुंबकीय क्षेत्र का आपसे ना बीमा पूछ रहा है, तो बीमा पूछ रहा है तो बल का हो जाएगा। बल को याद करने के लिए कहे थे mLT माइनस 2 बटा में धारा का I और L का लंबाई L। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका ऐसा, यहाँ बीमीय सूत्र देख लेते हैं एक बार। लास्टली m L तो यहाँ 0 हो जाएगा, L ऊपर में भी L लेते हैं, यहाँ पर नीचे में 0 हो जाएगा, तो L पर 0 क्योंकि L कैंसिल हो जाएगा, और T पर माइनस 2 रहेगा, और I जब ऊपर जाएगा तो I पर माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र का बीमा यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला है विद्युत वाहक बल बराबर आपको फॉर्मूला बताए थे कार्य बटा आवेश, और कार्य बटा आवेश अगर आपको बताया था तो यहाँ से देख सकते हैं कार्य या ऊर्जा एक ही बात है, तो कार्य या ऊर्जा एक ही बात है। तो यहाँ पर ये कार्य का हो जाएगा mLT माइनस 2, mL2T माइनस 2, और आवेश का IT। अब यहाँ से क्या करना है कि m तो एक ही है, L भी यहाँ पर 2 है, और T माइनस 2 है, नीचे में ये पावर कुछ नहीं तो 1 है। जब ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 पहले से है, फिर माइनस 1 यहाँ से चला जाएगा, तो T पर माइनस 3 हो जाएगा, और I पर माइनस 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर ये इसका बीमीय सूत्र ये हो जाएगा विद्युत वाहक बल का, और बीमीय सूत्र विद्युत वाहक बल का आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी आपको इस हिसाब से हो जाएगा। अगला है इलेक्ट्रॉन आवेश, और ये वोल्ट विभव। आवेश गुना विभव हमारा कार्य होता है या ऊर्जा होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। क्लास में सीधा ही आपको कराया गया है, और इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही। स्वप्रेरकत्व हो या अन्योन्य प्रेरकत्व हो या केवल प्रेरकत्व हो, अगर कभी भी एग्जाम में पूछे तो उसका ऐसा ही मात्रक आपको हेनरी लगाना है, और ये हेनरी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर डी, 10वां का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और 11 नंबर चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक, चुंबकीय आघूर्ण बराबर आपको बताया गया था ध्रुव प्रबलता, फॉर्मूला इसका बताया गया था ध्रुव प्रबलता, और इसमें हम लोग गुना करते हैं चुंबकीय लंबाई से। तो ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक आप देख सकते हैं एम्पियर मीटर, तो एम्पियर मीटर, और चुंबकीय लंबाई एक प्रकार का लंबाई है, तो यहाँ पर मीटर हो जाएगा, और यहाँ से देखो तो हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, और 11 नंबर का ऑप्शन देखा जाए तो बी हो जाएगा। हमने आपको 1 से लेकर के 11 तक का प्रश्न आपको सामने यहाँ पर इसको पूरा डिटेल्स में डील किया, और बाकी का जो प्रश्न है हमारा ये कल हम आप लोगों को एक वीडियो के रूप में देंगे, जबकि जो क्वेश्चन आपको 12 से लेकर 22 तक, तो आप लोग अगला तैयारी कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 22 तक आप सभी लोग तैयार कर लें, और अगले दिन हम फिर से यहाँ पर डिटेल्स में सारे क्वेश्चन का वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बातें समझ में आई होगी तो इसके लिए लाइक तो बनता है यार।
लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइबर को जल्दी जल्दी बढ़ाओ, शेयर करो, ताकि अगर 1000 सब्सक्राइबर कम से कम हो जाए फिलहाल में, जो कि मेरा चैनल अभी बहुत नया है, और अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो फिर हम आपसे लाइव जुड़ पाएंगे और लाइव आपकी समस्याओं को हम सुन पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल याद रखना है, कल हम मिलेंगे 12 नंबर प्रश्न से लेकर के 22 नंबर प्रश्न तक आप लोगों को हम डील करेंगे कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।